दोस्तों, जिस बात का जिक्र आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने तकरीबन 10 दिन पहले कर दिया था वो हो चुका है। आपको याद होगा, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने पहले ही बता दिया था कि नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर बिहार में बीजेपी के नेता बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए अपने एक नेता को मोदी शाह ने आगे किया था, नाम है अश्विनी चौबे, जिन्होंने कहा था यही सही वक्त है कि नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तरा उठाए और दिल्ली चले जाए। एनडीए में संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए एक पद खाली पड़ा है, वहां जाकर अपना आखिरी सियासी जो दांव है वह खेलते रहे, चलते रहे, बिहार का मुख्यमंत्री ना बने। यह बात उन्होंने इस तरीके से कही कि वहां जाकर उप प्रधानमंत्री बन जाए, ये कर ले। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर तब से ही चर्चा चल रही थी और अब खुल्लम खुल्ला ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव नहीं बल्कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहा है। यह ऐलान किसी और ने नहीं, बीजेपी के नेता की तरफ से किया गया। बहुत बड़े नेता हैं, मोदी शाह के करीबी नेता ने ऐलान किया। तो जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही जीतन राम मांझी ने भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। नीतीश कुमार पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं, ना जेडीयू उनके पास, अब मुख्यमंत्री पद उनके पास नहीं रहेगा। एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन ए, दिल्ली जाए, एक बंगला ले, अपने नाम के आगे जो पद होता है वो लगाए एनडीए कन्वेनर, यानी कि वहां के संरक्षक, उसी भूमिका में रहे जैसे लाल कृष्ण आडवाणी है। क्योंकि लाख बार समझाया गया इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से, नीतीश कुमार से कहा गया कि आ जाओ भैया, वक्त सही है, आपको प्रधानमंत्री तक बना दें। मुलायम सिंह यादव के बेटे यानी अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, सबने ऑफर दिया, लेकिन ना, मैं तो नहीं आऊंगा। अब कहां है जेडीयू? क्योंकि बहुत बड़ी खबर है, पहले इस खबर को पढ़िए। एनडीटीवी इंडिया की खबर, बिहार चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे, कह दिया ऐलान हो गया। और ऐसे वक्त में हुआ जब जेडीयू में कुछ बचा नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वक्त संशोधन कानून को लेकर बीजेपी ने जेडीयू को फंसा दिया। उनकी आधी से ज्यादा ताकत खत्म होने की कगार पर है। ताबड़तोड़ इस्तीफे चल रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के नेता उनके अपने खिलाफ खड़े हो गए। इन सब के बीच पार्टी दो फाड़ पहले ही हो चुकी है, एक केंद्रीय नेतृत्व वाली, एक बिहार वाली। बिहार में भी अब उनकी कोई सुन नहीं रहा। मुख्यमंत्री पद जो उनके पास बचा था वो भी अब विलुप्त होने की कगार पर है। क्योंकि अब तक ना मोदी ने ना अमित शाह ने यह ऐलान किया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। और अब तो खुलकर कहा जा रहा है, कौन नीतीश कुमार, हम तो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। पढ़ लीजिए, सीएम नायाब सैनी। अब आप कहेंगे हरियाणा वाले कैसे, अभी उसका भी कहानी बता दूंगा। नायाब सिंह सैनी को बिहार से क्या लेना देना है, क्यों उनका बयान इतना वजनदार माना जा रहा है। पहले तो नायाब सिंह सैनी के बारे में इतना समझ लीजिए, नायाब सिंह सैनी कोई सिर्फ बीजेपी के नेता नहीं है, वो मोदी शाह के करीबी नेता है। मनोहर लाल खट्टर के बाद बारी थी हरियाणा में अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन जबरदस्ती नायाब सिंह सैनी को थोप दिया गया। अनिल विज नाराज थे इस बात को लेकर कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, याद है? तो इतने खास है नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी का यह ऐलान भारतीय जनता पार्टी और खासकर एनडीए में तूफान लाने जा रहा है, क्योंकि अब एक एक करके सब बागी होने जा रहे हैं। पहले न्यूज 18 हिंदी खबर पढ़िए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, बोले सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा बिहार चुनाव, सीएम फेज पर फिर घमासान हो गया है। क्यों? हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम में बड़ा बयान दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बिहार का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में सम्राट चौधरी करेंगे। एनडीए का नेतृत्व कौन करेगा? सम्राट चौधरी, बीजेपी का नहीं। फिर सुनिए, फिर पढ़ लीजिए, फिर बाद में आप कहेंगे ना ना ये तो होता है, ये बीजेपी का नेतृत्व कहते तो मैं समझ सकता था कि विजय सिन्हा नहीं, अश्विनी चौबे नहीं, गिरिराज सिंह नहीं, सम्राट चौधरी पर जताया भरोसा। लेकिन एनडीए कहने का मतलब है समूचा एनडीए। कौन कौन? बीजेपी भी उसमें, जेडीयू भी उसमें, एलजेपीआर भी उसमें, जीतन राम मांझी की हम भी उसमें, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उसमें। लेकिन बीजेपी कहते तो मैं मान लेता कि बयान में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन अगर आप कहते हैं एनडीए का नेतृत्व सम्राट चौधरी करेंगे, इसका मतलब साफ है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, ऐलान हो गया है। अब देखिए, उनके नेतृत्व में जीत भी हासिल करेंगे। यह बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती के मौके पर ऑल इंडिया सैनिक सेवा समाज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी के साथ हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे। अब आप समझ लीजिए क्या खेल चल रहा है। अब इसमें
जेडीयू की तरफ से भी जवाब आया है। क्या आया है वो भी पढ़कर बता दूं। अब खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति है। इसमें जेडीयू की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार की सरजमी से एक ही बात निकलती है, नीतीश है तो निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि अगला चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी भी कई बार कह चुके हैं, इस बार भी नीतीश कुमार यानी एनडीए इस बार भी बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। एनडीए के पांचों घटक दलों ने इसको लेकर सहमति दे दी है। अब आप कितना ही कहिए, इस बयान का जवाब तो यह हुआ नहीं। आपको कहना चाहिए था कौन नायब सिंह सैनी, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनका क्या लेना देना, वो हमारे बीच में क्यों बोलेंगे, उनसे ऐसे बोलो ना। बोल नहीं पा रहे क्योंकि नीरज कुमार जानते हैं कि आने वाले वक्त में अगर खेल हुआ तो हमें भी अपनी सियासत को जिंदा रखना है और उधर जाना पड़ा तो कोई ऐसा बयान नहीं देना, क्योंकि नीतीश कुमार की ताकत तो खत्म। यह बयान पिछले साल ही आ गया था तेजस्वी यादव का कि जेडीयू ने, नीतीश कुमार ने अगर पाला पलटा तो यकीन मानकर चलिए हालत खराब हो जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगी। और देखिए 1.5 साल के भीतर जेडीयू की हालत क्या करके रख दी है। बयान सिर्फ इतना भर नहीं है, एक बयान और सुनाने जा रहा हूं, जरा पहले बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये सुनिए। पार्लियामेंट में हमको 2 पार्लियामेंट सीट और 1 राज्यसभा की सीट कहा गया था कि पत्थर का लकीर है, लेकिन मिला ये लड़े ना, खबर दिया ना। नहीं समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ऐसा करेंगे कि हमको पार्लियामेंट में जैसे मिनिमाइज किया गया और उसे लोकसभा ये विधानसभा में नहीं मिनिमाइज किया जाएगा। हम लोग की जो औकात है उसके आधार पर एनडीए से हम लोगों को सीट मिलेगी। ये कौन है? ये जीतन राम मांझी है। फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर है। जेडीयू बीजेपी ने हमें धोखा दिया, बीजेपी ने धोखा दिया, पढ़ लीजिए। पटना में जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, कहा दोनों पार्टियों ने आपस में टिकट बांटकर ठीक नहीं किया, हमारी पार्टी को 30 से 40 सीटें चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट देंगे, लेकिन हमें सिर्फ 1 ही लोकसभा सीट मिली है। एक एक करके अब उखड़ने लगे ना, मालूम है ये अपनी बातों पर नहीं रहते। याद करिए कौन क्या कहा था अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए, दरवाजे बंद है, अब नहीं होगा, ये नहीं होगा। और जैसे ही सत्ता पास आती नजर आई, अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं वक्तों के, वो भी अपनी बात से पलट गए। बीजेपी ने सरकार बनाई। मैं नहीं कह रहा कि नहीं बनानी चाहिए, लेकिन बड़बोलापन नहीं होना चाहिए ना। अब कैसे भरोसा किया जाए? अमित शाह कह रहे हैं, चलिए मैंने मान लिया, अमित शाह कह रहे हैं नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। महाराष्ट्र में भी तो लड़ा था, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। किसने कहा नहीं लड़ा? जाकर दिखाइए। लड़ा था ना, लेकिन नतीजा आने के बाद क्या हुआ? महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे? नहीं, देवेंद्र फडणवीस। यही बिहार में होने जा रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला इसके लिए माहौल क्रिएट होना शुरू हो चुका है, और ऐसे में इन्होंने झंडा बुलंद कर दिया। इनका एक और बयान सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कसवा सीट पर चूंकि एनडीए का मामला है, बैठेंगे हम लोग, लेकिन सिद्धांततः जो पार्टी जहां से लड़ती है उसको सीट मिलती ही मिलती है। तो वहां हम लोग गठबंधन में, एनडीए में इस पर चर्चा करेंगे। हमको पूर्ण विश्वास है कि कसवा सीट का सीट हम लोग लेंगे। तो केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कसबा विधानसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। साफ साफ लफ्जों में उन्होंने भैया प्रत्याशी का नाम भी जारी कर दिया। पढ़ लीजिए, पत्रिका की खबर है। बिहार एनडीए में क्या हो रहा है? जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर खोलकर ठोका दावा, पहले प्रत्याशी का नाम किया जारी। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सब हो गया है। वहां पर अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया, धोखा देने का ऐलान किया। नीतीश कुमार के साथ जो खेल हो गया वो उनके अपने सहयोगी देख रहे हैं, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूं। बस चुनाव की तारीख 5 आने दीजिए, उसके बाद देखिए एनडीए में कितने साथी बचते हैं बिहार में। नमस्कार।